हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड टुडे वी आर स्टार्ट द न्यू टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। Is plant coordinate? Yes, plant also coordinate with their stimulus and response towards them. Yes, they are response. प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्स, है ना। प्लांट क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे कर रहे हैं प्लांट्स? प्लांट के स्टिमुलस क्या क्या हो गए? प्लांट्स के स्टिमुलस हो गए लाइट, वो लाइट की ओर ही बढ़ रहा है। प्लांट के स्टिमुलस हो गए वाटर, उनके जो रूट्स है वो वाटर की ओर ही जाते हैं। प्लांट्स टच भी फील करता है, जैसे छुई मुई के पौधे में आप देखोगे टच करने से वो क्या करता है? सिकुड़ जाता है। कुछ केमिकल्स भी काम करते हैं प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। प्लस ग्रेविटी भी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी इज ऑल्सो अ स्टिमुलस फॉर द प्लांट, है ना। प्लांट का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो भी दो तरीके से होता है, एक है प्लांट हार्मोन और दूसरा है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है ये आप लोगों ने हार्मोन्स इन एनिमल्स में भी देखा। ये केमिकल सब्सटेंस है जो कहीं ना कहीं प्लांट्स में एक्ट करके वो प्लांट को कंट्रोल कर रहा है। प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो प्लांट हार्मोन को मेनली हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट होता है, हार्मोन्स तो फाइटो हार्मोन्स को हम लोग एक साथ फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो मेनली जो है प्लांट्स में 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या क्या इनके फंक्शन है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि 4 हार्मोन हैं, दे आर 4 हार्मोन्स, ठीक है। 4 हार्मोन निकल रहे हैं प्लांट में। एक है ऑक्सिन, सेकेंड इज जिबरेलिन, थर्ड वन इज साइटोकाइनिन एंड फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड। ओके, अब वन बाय वन हम लोग देखते जाते हैं कि क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन। तो ऑक्सिन जो है ये क्या प्रमोट करता है? सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसका? ऑक्सिन का रोल है। ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, पौधे के को ऊपर बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। ये प्लांट जो हार्मोन जो है ऑक्सिन, ये मोस्टली टिप ऑफ द प्लांट्स में पाया जाता है। बिल्कुल टिप, प्लांट्स के बिल्कुल टिप भाग में ये क्या पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ये ऑक्सिन हार्मोन आप अभी पढ़ेंगे ट्रोपिज्म, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। फोटोट्रोपिज्म में मीन्स प्लांट को सूर्य की ओर, जिधर से सनलाइट आ रहा है, सनलाइट की ओर घुमाने में किसका रोल है? इस ऑक्सिन हार्मोन का ही रोल है। कैसे करता है वो? प्लांट मान लो कि इस तरफ प्लांट ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मान लो कि इस तरफ से अगर सनलाइट आ रहा है तो ये ऑक्सिन क्या होता है? इसके ऑपोजिट में जाकर जमा हो जाता है और प्लांट्स का मूवमेंट प्लांट को क्या करता है? किस ओर मोड़ देता है? ये सनलाइट की ओर क्या करता है? मोड़ देता है और प्लांट का जो ग्रोथ है वो सनलाइट की ओर होने लगता है। तो प्लांट के ग्रोथ में फोटोट्रोपिज्म इसको कहा जाता है, जो हम लोग ट्रोपिज्म में डिटेल से देखेंगे। तो फोटोट्रोपिज्म में भी ये ऑक्सिन क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस सेल इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन से ही क्या हो रहा है? नई नई पत्तियां निकल रही हैं टिप ऑफ द प्लांट्स में, है ना। फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट के भी ग्रोथ में ये क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कंट्रोल प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी, लाइट की ओर तो वो क्या कर रहा है? प्लांट्स को बढ़ने के लिए प्रमोट कर ही रहा है। साथ ही साथ प्लांट्स का जो लास्ट भाग है कौन सा? रूट, रूट को ग्रेविटी की ओर क्या कर रहा है? भेजने का काम करता है। इसका जिक्र यहाँ करना जरूरी है क्योंकि ये हार्मोन मेनली क्या कर रहा है? ट्रोपिज्म को ही प्रमोट कर रहा है। ऑक्सिन जो है वो फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविटी का जियोट्रोपिज्म को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखिएगा जिबेरेलिन।
जिबेरेलिन भी ग्रोथ प्रमोटर है, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, बट गर्थ ऑफ द प्लांट, स्टेम का जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसके इनलार्जमेंट में ये हेल्प करता है। क्या क्या प्रमोट कर रहा है, ये भी सेल इनलार्जमेंट में कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन है, फ्रूट ग्रोथ है, शूट एक्सटेंशन, जो तने की चौड़ाई है ना, वो किसके कारण हो रही है, वो वहाँ पर कौन रोल प्ले कर रहा है अपना, वहाँ पर ये जिबेरेलिन हार्मोन क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। क्लियर। हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। व्हाट इज डोरमेंसी? आप लोगों के घर में चना होगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा चना या मटर कुछ होता हो, तो आपके घर में जो चना और मटर रखा गया वो आप लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, क्या उससे प्लांट निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर उस चने को आप लोग पानी में भिगो के उसको क्या करो, अंकुरित कर लो और उसको फिर आप लोग मिट्टी में डालो, तो क्या होगा, नया प्लांट उग सकता है ना, उग सकता है। मीन्स कि जो भी सीड है ना, उससे जब प्लांट नहीं निकल रहा है तो वो क्या है, डोरमेंसी कहलाता है। डोरमेंसी मीन्स कि ब्रेक हो गया है, अब उससे प्लांट नहीं बढ़ रहा है, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या काम करता है, जिबेरेलिन, मान लो कि उसको क्या किए हम लोग, किसी भी चने को अंकुरित करके पानी मिट्टी में डाल दिए, तो ये जिबेरेलिन हार्मोन क्या करेगा, ब्रेक करेगा उसकी डोरमेंसी को और उसमें से प्लांट निकलने के लिए उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। जो कली भी है, नहीं खिला है, उसके डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है और उसको फूल बनाने में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो डोरमेंसी क्या हो गया, डोरमेंसी की इनएक्टिव वे में है ना, प्लांट्स बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, उससे प्लांट नहीं निकल रहा है, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है उसकी डोरमेंसी को और उससे नए प्लांट को या नए फूल को उगाने में क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है। ठीक है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है मेनली क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। मीन सेल डिवीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जितने ज़्यादा सेल डिवाइड करेंगे उतना ही प्लांट बड़ा होता जाएगा। इट मीन्स कि ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, ये भी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, नई नई पत्तियां निकल रही है टिप में। जिबेरेलिन भी ग्रोथ को ही प्रमोट कर रहा है, सूट्स एक्सटेंशन हो रहे हैं। साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन में क्या कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है। तो सेल डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या सेल की बढ़ेगी, तो ये भी क्या कर रहा है, ग्रोथ को ही प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसमें स्टोमाटा पाया जाता है, जिसका काम है क्या, ट्रांसपिरेशन करना। ठीक है। और दूसरा क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जॉर्प्शन एंड O2 आउट होने का काम कहाँ से होता है, किसके थ्रू होता है, जो पत्तियों के सतह पर मौजूद होते हैं स्टोमाटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का। ये क्या होते हैं, हमेशा खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इनकी ओपनिंग कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन हार्मोन इसमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, जो काम इनका है ना, डोरमेंसी को क्या करना है, ब्रेक करने का काम करता है और नए नए प्लांट्स उगाता है। जैसे कि हम लोगों को क्या किए, चने को सॉइल के अंदर डाल दिए तो उसकी डोरमेंसी ब्रेक हुई, अब वो बढ़ेगा प्लांट, तो बढ़ेगा तो सेल डिवाइड करेगा ना, तो सेल डिवाइड करेगा तभी तो ग्रोथ होगा। ठीक है। तो ब्रेक कर रहे हैं, दोनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं और ये तुरंत सेल को डिवाइड करना स्टार्ट करता है और वो प्लांट क्या होता है, बढ़ने लगता है और टिप के पॉइंट पर ऑक्सीजन आ जाता है और क्या करता है, नए प्लांट को बड़ा करने लगता है। तो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को काफी दिनों तक ये क्या करता है, बचा के रखता है ना। मीन्स उसके एज को बढ़ने नहीं देता है, ज़्यादा लेट करता है कि पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पेड़ों पर रहे और सुरक्षित रहे। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। बट ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये है ग्रोथ इनहिबिटर। जहाँ ये तीनों ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं,
ये ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोकने का काम करता है। क्या करता है, ग्रोथ इनहाइबिटर इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि विच हार्मोन इज ग्रोथ इनहाइबिटर, तो एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहाइबिटर। क्या कर रहा है ये भाई, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। ठीक है, ओपन हुआ, इससे वाटर ट्रांसपिरेशन होना है तो हो जाएगा, या फिर O2 और CO2 आना जाना है तो हो जाएगा। अब स्टोमाटा को बंद होना है, बंद करने का काम कौन कर रहा है भाई, एब्सिसिक एसिड हार्मोन कर रहा है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तियों का सूखना और उनका गिर जाना, पत्तियों का गिरना या फलों का गिरना या फूलों का पेड़ों से हटकर गिर जाना, ये क्या कर रहा है, एब्सिसिक एसिड का काम है। या फलों का पक जाना, पक कर गिर जाना, ये भी कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड का काम कर रहा है। डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, जस्ट इसका ऑपोजिट। ये दोनों क्या कर रहे थे, डोरमेंसी ऑफ सीड को ब्रेक कर रहे थे, है ना। मीन्स कि जो इनएक्टिव बीज है, सीड है या फिर बर्ड है जो एक्टिवेट नहीं है, है ना, उसको डोरमेंसी में तो उस पीरियड को हम लोग क्या कह रहे हैं, डोरमेंसी कह रहे हैं। तो ये डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था कौन, जिबेरेलिन साइटोकाइनिन ब्रेक कर रहा था और उसमें से नए प्लांट को निकाल रहा था, है ना। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये प्लांट का निकलना बंद करता है, मतलब बीज सूख रहे हैं, प्लांट अब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डोरमेंसी को लाता है और ये दोनों डोरमेंसी को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये चारों हार्मोन मिलकर के प्लांट में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों इन चारों हार्मोन का पूरा डिटेल, जो इनका काम है वो सब मैंने यहाँ पर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। और बिल्कुल मेरे ख्याल से इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स जो हैं उनमें हार्मोन्स क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे ट्रॉफिज्म का, जिसमें मैंने अभी जिक्र जो कर दिया, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तो ये ट्रॉपिज्म एक्चुअली क्या है और किस तरह से प्लांट रिस्पॉन्स कर रहे हैं ट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग, और इस ट्रॉपिज्म में ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रॉपिज्म देखते हैं। एंड थैंक यू।